एक सांसद का बयान देश में सियासी तूफान ला सकता है? महुआ मोइत्रा का अमित शाह पर तीखा हमला और बीजेपी का पलटवार, आखिर सच क्या है? रुकिए, राजनीति में दिलचस्पी आपकी है तो ये मामला जरूर जानिए। आज हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी के बीच छिड़े उस सियासी जंग की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ऐसा बयान दिया कि बीजेपी भड़क उठी। महुआ ने कहा, अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रुक रही तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सियासी आग भड़का दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में माना कैंप पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। इन धाराओं का मतलब है समाज में नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक बयान का मामला है या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है? चलिए गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान का बचाव करते हुए इसे मुहावरा बताया। उन्होंने कहा, जब मैंने सिर काटकर मेज पर रखने की बात कही तो ये जवाबदेही की मांग थी, हिंसा की नहीं। जैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी का 400 पार नारा मुंह के बल गिरा, वैसे ही एक तंज था। विदेशी मीडिया ने कहा कि ये सरकार के मुंह पर थप्पड़ है, लेकिन वो थप्पड़ किसी ने भी मारा थोड़ी ना। महुआ मोइत्रा ने इसे मुहावरे में बोली बात कही। महुआ ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी बंगाली में कही बात माथा के तेबिले का गलत अनुवाद करके एफआईआर दर्ज की गई। उनका दावा है कि ये बीजेपी की साजिश है जो उन्हें राजनीतिक शिकार बना रही है। महुआ ने बीजेपी को तंज भरे अंदाज में चेतावनी भी दी, आप जितना मुझे दबाने की कोशिश करेंगे मैं उतनी ही मजबूत होकर उभरूंगी। आपने मुझे संसद से निकाला, मैं जीत कर वापस आई। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह बयान सिर्फ अमित शाह पर नहीं बल्कि पूरे देश की गरिमा पर हमला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो इसे आईएसआईएस जैसी मानसिकता तक बता दिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से माफी और महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच ये विवाद भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के बड़े मुद्दे से जुड़ गया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जबकि टीएमसी कहती है कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या महुआ का बयान वाकई में हिंसा भड़काने वाला था या ये सिर्फ एक सियासी तंज था जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? महुआ ने बंगाली साहित्य का हवाला देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को बंगाली कवि सुकुमार रे की हास्य कविता समझ आती तो वो उनके मुहावरे को गलत ना लेते, लेकिन बीजेपी इसे गंभीर अपराध मान रही है और मामला अब कोर्ट में जा सकता है। ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, ये हमें एक बड़ा सवाल देता है, क्या राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा खत्म हो रही है या फिर क्या नेताओं को अपनी बात कहने का तरीका बदलना होगा? इस मामले में हमें निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए। अगर महुआ का बयान मुहावरा था तो क्या इसे गलत समझा गया, और अगर ये जानबूझकर भड़काने वाला था तो क्या इसके लिए सजा होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये बहस और लोगों तक पहुंचे। साथ ही एक सुझाव, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, नेताओं को अपनी बात कहते वक्त भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सियासत का असली मकसद है देश की भलाई, ना कि नफरत फैलाना। लेकिन एक बात है, अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जवाबदेही तो केंद्र सरकार की है ही। किसी ने कुछ बयान दिया उससे हटकर अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों, असली सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि महुआ का बयान गलत था या ये बीजेपी की ओवर रिएक्शन है? नीचे कमेंट करें और अगर आपको ऐसी सियासी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, सियासत की आग में सच का धुआं अक्सर छिप जाता है और हम आपके लिए वही सच लाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।